बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, और इसके आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ। तो जनाब ये काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और इसका जो करेक्ट आंसर है इनर्शिया है। तो नंबर 2 है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन बॉडी इज़ कॉल्ड। तो ये मास की डेफिनेशन है जनाब। उसके बाद नंबर 3 है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड। क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, ये कहलाता है मोमेंटम, जो कि प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइंस दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वो हमेशा जो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, और जो है यहाँ पे एक लफ्ज़ और भी होना चाहिए था, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डिफाइंड है ये चीज़। बहरहाल यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया आइसोलेटेड सिस्टम, तो रिमेन्स कांस्टेंट जो है बहरहाल इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 5 है, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन। अब क्योंकि अर्थ जो है वो परफेक्टली स्फेयर नहीं है बल्कि थोड़ी ओवल शेप की है, तो यही वजह है जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट है। यानी नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर जो है वो मैक्सिमम होती है, जबकि इक्वेटर जो है वहाँ से जो है उसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है अर्थ का, तो ग्रेविटी की वैल्यू वहाँ पे कम होती है। तो इसी वजह से जो है अर्थ की हर सरफेस पे आपको एक जैसा नहीं मिलेगा वेट। और इसके अलावा डिफरेंट प्लैनेट्स पर डिफरेंट जैसे सैटेलाइट या जैसे कि मून की अगर बात करें तो वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे मज़ीद जो है वो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेट जो है वो वेरी करता है, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होता है। तो ग्रेविटेशनल पुल बहरहाल इसका करेक्ट आंसर है, वेरिएशन इन ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल। नेक्स्ट नंबर 6 है, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन। यानी आसान होता है एक ख़ाली शॉपिंग कार्ट को पुश करना देना फुल वन, यानी कि जो उसमें भरा हुआ होगा, जो जिसमें मास ज़्यादा होगा उसको जो है पुश करना मुश्किल होगा। यानी जितना ज़्यादा आप मास भरेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगी, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। मास कम होगा तो फोर्स कम कर देंगे, मास ज़्यादा होगा तो फोर्स बढ़ा देंगे। तो डायरेक्ट रिलेशन है ये। तो डायरेक्ट रिलेशन को आप इस तरह से लिखते हो कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दायरे में घुमा रहे होते हैं या कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा होता है, तो दो तरह की फोर्सेस उस पर ऐड कर रही होती हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को जिस दायरे में वो घूम रहा है उससे बाहर लेके जाना चाहती है, तो इसकी डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द सेंटर। नंबर 8 है, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन बिटवीन टू बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ। तो रफनेस जो है सरफेस की, उसमें जो अप एंड डाउन सारे होते हैं, कोई भी सरफेस हो भले वो कितनी ही स्मूथ क्यों ना हो, परफेक्टली जो है ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें बिल्कुल भी रफनेस ना हो, किसी ना किसी हद तक जो है उसमें रफनेस होती है और फ्रिक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 9, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैक्सिमम स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, इसको कह रहे होते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है ये फ्रिक्शन की। तो इट इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, यस। इट इज़ ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यस। तो इट इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, यस। तो ऑल आर ट्रू। इन सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसे हम कह रहे होते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन सब से ज़्यादा है, रोलिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा है, वो स्लाइडिंग से भी ज़्यादा है और काइनेटिक से भी ज़्यादा है। उसके बाद नंबर 10 है, अ मैन पुल्स अ crate of mass 25 kg across leveled ground with a horizontal force of 60 Newton. A constant force of friction of 20 Newton acts on the sledge. What is the acceleration of the sledge? Sledge कहते हैं उस एक ट्रॉली नुमा चीज़ होती है जिसके ऊपर हम मास को रख के लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, तो मास जो है उसका वेट जो है उन्होंने हमें बता दिया है कितना है, ऑब्जेक्ट का 25 kg है, और इसको हम पुल कर रहे हैं 60 न्यूटन की फ़ोर्स से, और एक फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उस पर जो अप्लाई हो रही है ग्राउंड की वजह से, सरफेस की वजह से, जो है 20 न्यूटन। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दिया है इसका किस तरह से सॉल्व होगा। देखें, ये मास है और ये स्लेज एक ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ होगा जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं की। बहरहाल
ये है अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन और ये है फ्रिक्शन की फोर्स जो इसकी मोशन को अपोज कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करना है कौन सा लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो मास हमें पता है 25 kg है, अप्लाइड फोर्स है 60 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स है 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो एफ नेट यानी कि नेट फोर्स जो है ये इक्वल होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के। फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे डायरेक्शन को जहन में रखते हुए हमें फोर्स को जो है वो सम करना होता है, वेक्टर सम फाइंड आउट करना होता है हमें। नेट फोर्स का मतलब होता है वेक्टर सम ऑफ फोर्स, जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं हमारे वाले केस में, तो एक अप्लाइड फोर्स है और एक ये फ्रिक्शन की फोर्स है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हैं। तो बड़ी वाली में छोटी वाली को आप माइनस कर दें ताकि आपको पता चल सके कि रिजल्टेंट जो है वो कितनी है। तो 60 - 20 हमने किया तो ये टोटल कितनी जो है 40 न्यूटन जो है फोर्स यहाँ पे है। ये एन यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बहरहाल एन मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, एन लिखा हुआ है, लिख देते हैं जनाब, अभी लिख देते हैं। एन आ जाएगा यहाँ पर न्यूटन, ये ले जी आ गया। तो 40 न्यूटन फोर्स मौजूद है यहाँ पर हमारे पास। और अब हम ये वाली जो नेट फोर्स की वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे किसके अंदर, इसमें सेकंड इक्वेशन जो है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसकी इक्वेशन के अंदर, F = ma में। तो नेट फोर्स की जगह मैंने पुट कर दिया 40, मास हमें पता है 25 है, ए हमें फाइंड आउट करना है। अब 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 40 / 25 तो ये आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसलिए जो है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है सेक्शन बी के, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो में जो है मैंने डिस्कस किया है। और पार्ट ए जो है ये काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी मोमेंटम के हवाले से, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं। सारी बातें हमने वहाँ पे क्लियर कर दी थी इसके हवाले से। उसके बाद पार्ट बी देखें, न्यूमेरिकल है ये। फाइंड द मोमेंटम, मोमेंटम होना चाहिए था ये मोमेंट नहीं, तो ये मिस्टेक है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। मास पता है हमें 6 किलोग्राम है, वेलोसिटी पता है 25 मीटर पर सेकेंड है, मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जनाब देखें सोल्यूशन है यहाँ पर। मास 6 kg हमें पता है, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड रिक्वायर्ड है हमारे पास, मोमेंटम तो P = mv। अब यहाँ पर देखें मैं वो एरो वगैरह नहीं लगा रहा, यानी कि एज अ वेक्टर तो हैं सारी चीज़ें, मोमेंटम वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में भी अंडरस्टूड है ये बात कि जो है स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो है एज अ जो है यहाँ पे इसको एज अ मैग्नीट्यूड जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं, तो वेक्टर फॉर्म यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंस P = mv, अब उसके बाद मास की जगह हमने लिखा 6, वेलोसिटी की जगह हमने लिख दिया 25 जो कि हमें गिवन था। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 150 न्यूटन सेकंड जो है वो आंसर आ गया है। ठीक है, मोमेंटम के दो तरह से यूनिट होते हैं, एक तो न्यूटन सेकंड की तरह भी लिख सकते हैं आप, और एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो दोनों तरह से जो है लिखना वैलिड है, कोई भी आप यूनिट यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से दोनों SI यूनिट हैं। उसके बाद पार्ट बी में कह रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ़ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन सेकेंड। कह रहा है यही वाला केस है, मतलब मास यही है 6 kg है, लेकिन अगर वो कह रहा है इस मोमेंटम जो है चेंज कर दिया जाए, यानी कि 200 न्यूटन सेकंड कर दिया जाए, जबकि पहले वो 150 था जो हमने कैलकुलेट किया। तो कह रहा है फिर वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे करते हैं जनाब, ये रहा। तो मोमेंटम 200 न्यूटन सेकंड इस बार हमें दिया हुआ है, मास जो है जो पिछले पार्ट का था वही हम यूज़ कर रहे हैं 6 kg, वेलोसिटी जो है हमें फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। ये जनाब ये वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो इसलिए शायद ये रह गया है लिखा हुआ, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, ये नहीं है, चलें जी। तो रिक्वायर्ड है हमें वेलोसिटी, तो P = mv वही वाला फॉर्मूला जो पहले यूज़ किया था हमने मोमेंटम का, मोमेंटम = मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। और P हमें पता है इस बार 200 है, मास हमें पता है पिछले पार्ट का है 6 kg, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 200 / 6 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये जनाब हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।